झारखंड जेई हो या झारखंड सीजीएल हो या झारखंड पुलिस हो, सभी के सिलेबस में ज्योमेट्री पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो मैं फेसबुक में भी अपलोड करता हूं, तो फेसबुक में जो लोग देखते हैं सोचते होंगे मैथ 89 टीवी है क्या, तो ये यूट्यूब चैनल है। जो भी फेसबुक में देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब में आना चाहते हैं तो मैथ 89 टीवी सर्च करिए और यूट्यूब में आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार भी है। इसमें आपसे क्या बोला है, एक चतुर्भुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या मैथ पढ़ना अभी स्टार्ट किए हैं, कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। तो अब यहां पर समझिए चतुर्भुज के बारे में। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये भी चतुर्भुज है, चार भुजा है, चार कोण है। लेकिन यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो एक बार फिर से समझिए, अगर आप इस तरीके से एक चतुर्भुज बना लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री से ज़्यादा है, यहाँ पर 90 डिग्री से कम है, यहाँ पर 90 डिग्री से कम है। तो आपसे बोल रहा है ना, चतुर्भुज में अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है। तो समकोण कैसे बनता है, जैसे आपने एक सीधा ऐसे लाइन खींच लिया और इसके ऊपर इस तरीके से सीधा लाइन खींच दिया तो ये 90 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से बनना चाहिए। तो इस तरीके से सीधा यहाँ पर नहीं है, देखिए ये इधर है और ये इधर जा रहा है, सीधा नहीं है। सीधा कहने का मतलब, अगर आप वर्ग बनाते हैं या आयत बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रेखा है, ये जो भुजा है वो बिल्कुल सीधा है। इसी भुजा पर ये क्या है, बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। यानी कि चतुर्भुज में अधिक से अधिक चार समकोण बना सकते हैं। क्या पूछा है, एक चतुर्भुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री, याद रखिएगा। तो चतुर्भुज में अधिक से अधिक चार समकोण, यानी कि चार 90 डिग्री का कोण हो सकता है। कहां पर है, डी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न समझिए, अगर जो लोग पढ़े हैं पहले से तो फटाफट आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं सीखे हैं, नहीं समझे हैं पहले, तो समझने के लिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, कंटिन्यू वीडियो देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। इसमें आपसे क्या पूछा है, कितने अंश के वृत्त को चतुर्थ वृत्त कहेंगे। देखिए प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीका होता है। इसमें आपसे क्या पूछा है ना, और ये बिल्कुल अगर कहा जाए तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरह का प्रश्न टेट में आ सकता है, सीजीएल में आ सकता है, झारखंड पुलिस में आ सकता है, या फिर झारखंड जेई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। कितने अंश के वृत्त को चतुर्थ वृत्त कहेंगे, यानी कि चतुर्थांश की बात बोल रहा है, चतुर्थांश। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया और इसको चार भाग में बांट देंगे ना, तो यहाँ पर इधर में 90 डिग्री, इधर में 90 डिग्री, इधर में भी 90 डिग्री और इधर में भी 90 डिग्री। यानी कि अगर आप कहेंगे वृत्त को, अगर ये पूरा हम डिग्री को मापेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो इधर में 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और चारों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 9 36, 360 डिग्री। तो क्या बोला था, कितने अंश के वृत्त को चतुर्थ वृत्त यानी कि चतुर्थांश कहेंगे, यानी कि 90 डिग्री का। तो यहां पर देख लीजिए, ये क्या है, चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त का चौथा भाग है। यही चीज आपसे पूछा है। तो 90 डिग्री याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण होता है। लेकिन यहां पर लिखने में मिस्टेक हुआ है, कोण के जगह में कौन लिखा गया। तो आपको समझना है, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण होता है। चार ऑप्शन है, अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण, पूर्ण कोण। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं इस तरीके से। तो मैंने एक वृत्त बना लिया और इसमें यहां पर एक जीवा खींच दिया। तो वृत्त दो भाग में बट गया, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। इधर में बड़ा भाग है और इधर में छोटा भाग। तो बड़ा भाग को
दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटा भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो इसमें क्या बोला है, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण होता है, अधिक कोण होता है या न्यून कोण होता है या समकोण होता है या पूर्ण कोण होता है। तो कोण कैसे बनाना है अब यहां पर समझिए। तो इसी जीवा से आप इधर में कहीं पर भी खींच दीजिए इस तरीके से, तो यहां पर देखिए यहां पर एक कोण बना है और इसी जीवा से तो यहां पर इधर में क्या है, बड़ा वाला वृत्तखंड है ना, तो इधर में दीर्घ वृत्तखंड है और इधर में लघु वृत्तखंड है यानी कि छोटा वाला भाग। तो यहां पर भी बनाएंगे कोण। तो देखिए यहां पर इस तरीके से बनेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा कोण है। यहां पर देख लीजिए, अब आपको बताना है इधर में दीर्घ वृत्तखंड है तो यहां का कोण और यहां का कोण में आपको कैसा दिख रहा है, तो ये कोण बड़ा है और ये कोण कम है। अब यहां पर याद करने के लिए सीख जाइए। तो इस तरह का प्रश्न अगर कहीं पर भी पूछा ना, तो दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बना है वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण यहां पर देख लीजिए ये कम है, 90 डिग्री से कम है, और लघु वृत्तखंड में जो कोण बना है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। यहां पर देख लीजिए 90 डिग्री से ज्यादा है, तो लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण न्यून कोण होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी, न्यून कोण। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इस तरह का पढ़ाई आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसीलिए कभी भी वीडियो को मिस नहीं करिएगा, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, इसको पढ़िए, मैं एक बार मिटा लेता हूं। अच्छा, इसी से रिलेटेड है, देख लीजिए, लघु वृत्तखंड में बना कोण होता है। यहां पर भी कोण मिस्टेक हो गया, लिखने में कोण हो गया, लेकिन आपको समझना है कोण। लघु वृत्तखंड में बना कोण होता है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, पूर्ण कोण समझ चुके हैं। तो लघु वृत्तखंड में छोटा वाला भाग में अधिक कोण होता है। आप देख सकते हैं यहां पर 90 डिग्री से ज्यादा है और इसमें 90 डिग्री से कम है। तो आपको ये वाला पूछा है, लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण अधिक कोण होता है। ए ऑप्शन सही है। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, लेकिन अगला प्रश्न 5 नंबर को पढ़िए। और अब स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू आपको 2-3 वीडियो मिलेगा, जीके का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, बस कंटिन्यू देखते रहिए। इसमें क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 20 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण होगा। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा लिख लिख के। तो क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज में, एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण तो समकोण होगा 90 डिग्री और दूसरा का कोण 20 डिग्री है, तो तीसरा का कोण कितना होगा, यानी कि 70 डिग्री होगा। देख लीजिए सी ऑप्शन सही है, लेकिन मैं एक बार समझाऊंगा, समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री कहां पर है, यहां पर 90 डिग्री है। इसको छोड़ के ये तो लिखा हुआ है समकोण, इसका मतलब एक 90 डिग्री है और एक दूसरा कोण दिया हुआ है, मान के चलते हैं ये दिया है 20 डिग्री। तो यहां का कोण कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये अकेला 90 डिग्री है और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 होगा। समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री का होगा ही और तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये अकेला 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये अगर 20 है तो ये कितना होगा, यानी कि 70। ठीक है, तो ये 70 डिग्री। तो यहां पर राइट आंसर है सी ऑप्शन सही। या आप क्या कर सकते हैं, समकोण 90 डिग्री और एक कोण दिया हुआ है 20 डिग्री और ये नहीं दिया हुआ है तो आप इसको x मान लीजिए और तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 11, यानी कि 110 डिग्री प्लस में x और इधर में 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, तो आप इसको उधर ले जाइए तो 180 डिग्री में घटा दीजिए 110 डिग्री, तो देख लीजिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 0, यानी कि 70 डिग्री आ गया। लेकिन इतना काम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, अपने माइंड में कैलकुलेट करने का कोशिश करना है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास करिए, माइंड में कैलकुलेट करके बताइए। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण होगा। समकोण त्रिभुज है तो एक तो 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों को मिलाने से
90 डिग्री होगा, लेकिन एक 40 डिग्री दिया हुआ है तो तीसरा का क्या होगा, यानी कि 50 डिग्री। समझ लीजिए, एक बार समझते जाइए। मान के चलते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है और एक 40 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ का कोण कितना होगा, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों को मिलाने से 90 होना चाहिए, तभी तो तीनों मिलके 180 डिग्री होगा, तो ये 50 डिग्री होगा, यानी कि 5 4 9, यानी कि 90 डिग्री। ये दोनों मिलके 90 डिग्री होना चाहिए और ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ का कोण कितना है, ये कोण पूछा था, यानी कि 50 डिग्री। देख लीजिए, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं कि कंटिन्यू पढ़िए, पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्टिंग जगाइए। किसी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को निम्नांकित में से किस कोण पर काटते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आप सही तरीके से नहीं सीखेंगे ना, तो छोटा छोटा प्रश्न आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसीलिए आप अच्छा से पढ़ाई करिए। तो क्या बोला है, वर्ग। सबसे पहले मैं एक वर्ग का चित्र बना लेता हूं। मैंने यहां पर एक वर्ग का चित्र बना लिया। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है और ये डायगोनल यानी कि विकर्ण होता है। मैंने यहां पर पहला विकर्ण खींच दिया और यहां पर दूसरा विकर्ण खींच दिया। ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण यहां पर एक दूसरे को काट रहा है। तो क्या बोला है, किसी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को निम्नांकित में से किस कोण पर काटती है। यहां पर काटा है तो यहां पर कितने डिग्री का कोण है, 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 यही आपसे पूछा है। तो वर्ग में वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, यानी कि इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, क्योंकि इसके चारों तरफ टोटल कितना हो जाएगा, 360 होगा, राइट है। तो 90 डिग्री याद रखिएगा। और भी इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये तो आपको याद होना ही चाहिए और समझना भी है, सिर्फ याद नहीं, याद करने का और रटने का नहीं है। मैथ तो रटने का है ही नहीं, मैथ और साइंस समझने का चीज है, इसीलिए समझने का प्रयास जरूर करिएगा। 8 नंबर में क्या बोला है, अर्धगोला है एक। देखिए, इस तरह का प्रश्न पूछा हुआ है, जीके टाइप का, यानी कि मैथ का जीके है। अर्धगोला, आपने अगर पुलिस का कभी एग्जाम दिया होगा, उसमें दौड़ लगाया होगा, तो कभी कभी आपने गोला भी फेंका होगा। तो गोला कैसा होता है, अंदर में खोखला होता है क्या, नहीं, सॉलिड होता है। तो अगर आप गोला को मान के चलते हैं, इस तरीके से गोला है, अगर उसको आप आधा काट देंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो कैसा है, देखिए, समतल आकृति है अर्धगोला। क्या समतल है, समतल का मतलब तो इस तरीके से होगा ना, तो गोला यानी कि अर्धगोला ऐसा होगा, नहीं। वक्र आकृति, वक्र का मतलब कि ऐसा, ठीक है, वक्र का मतलब कि ऐसा है लेकिन अंदर में खोखला है, लेकिन गोला में खोखला तो नहीं होगा ना, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। ठोस आकृति, गोला है ना, पूरा गोला हो या अर्धगोला हो, वो क्या है, ठोस आकृति है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा है, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है, तो दोनों कोणों की माप अंश में ज्ञात कीजिए, यानी कि डिग्री में ज्ञात करिए, यही आपसे पूछा है। सबसे पहले आप समझिए पूरक, पूरक या कोटि पूरक। क्या बोला है, कोटि पूरक। ये दोनों, ये जो वर्ड है ना, एक ही वर्ड है, पूरक या कोटि पूरक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आपको पूरक समझना है या कोटि पूरक। तो कोटि पूरक या पूरक में होता क्या है, दो कोण का माप 90 डिग्री हो, उसको एक दूसरे का पूरक या कोटि पूरक कहते हैं। अब समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलते हैं एक 40 डिग्री है, तो इसका कोटि पूरक कोण कौन सा होगा, यानी कि 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है ना। तो अब यहां पर आपको देखना है कि इसमें कौन कोटि पूरक है, यानी कि पूरक है एक दूसरे का, और एक दूसरे से 5 गुना है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप ए ऑप्शन में, तो कोटि पूरक है ही नहीं, क्योंकि जोड़ने से 90 डिग्री होगा नहीं। अब बी नंबर में देखेंगे तो 5 5 10, 7 और 1 8 और 1 हासिल 9, यानी कि बी ऑप्शन में अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, 75 डिग्री और 15 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो रहा है। और प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि एक दूसरे से 5 गुना है। देखिए, 15 × 5 = 75, यानी कि ये एक है 15 डिग्री, तो दूसरा कितना है, 5 गुना,
15 पचे 75, राइट है ना। तो बी ऑप्शन सही है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने तो ऐसे ही बता दिया आपको, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए, अगर मान के चलते हैं एक कोण x है तो दूसरा का इसका कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण कौन सा होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो 90 में से x घटाना होगा। कहने का मतलब है कि एक अगर 40 डिग्री है तो इसका पूरक यानी कि कोटि पूरक कौन है 50, तो 50 आपको कैसे मिलेगा, यानी कि 90 में 40 घटाना होगा तभी तो मिलेगा। तो हम एक को x मान लिए हैं, तो दूसरा क्या होगा, यानी कि इसका पूरक यानी कि कोटि पूरक क्या होगा 90 माइनस x होगा। अब क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री होना चाहिए, तो x, हाँ दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है उसके अनुसार चलेंगे, तो 90 माइनस x। अब यहां पर समझिएगा, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है। हम एक कोण यानी कि पहला कोण इसको माने हैं और इसका पूरक कोण ये है, तो ये 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो 5 से इधर गुना करेंगे तब बराबर होगा। देखिए टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा, इससे भी x हो गया, यहां पर गुना करिए 9 पचे 45 और यहां पर 5x। अब इसको आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6x और इधर बच गया कितना, तो यहां पर देख लीजिए 450। अब काटेंगे 3 से, 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे तो 6 सते 42, 6 सते 42, ठीक है। 6 सते 42 कितना बच गया है इसमें, यानी कि 3 बच गया ना, तो 30 हो गया, 6 पचे 30 आ गया, यानी कि x बराबर 75 डिग्री आ गया, राइट है। यानी कि अब यहां पर समझिएगा x का वैल्यू आ गया, यानी कि ये है 75 डिग्री, और यहां पर x का वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 15 डिग्री आएगा। तो एक 15 डिग्री है और एक 75 डिग्री है, समझ में आ गया होगा। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कोटि पूरक है, यानी कि पूरक कोण है, दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है। और एक समपूरक होता है जिसमें दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, समपूरक। तो अब चलते हैं आगे, इसका आंसर तो मिल चुका है। अब यहां पर देखिए ये जो प्रश्न है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप अगर स्टार्टिंग से ध्यान देंगे, समझेंगे, सीखेंगे ना, तो आप आगे का प्रश्न को आसान से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि धीरे धीरे प्रश्न बहुत ही मुश्किल प्रश्न आएगा, लेकिन मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं उस मुश्किल प्रश्न को बहुत ही आसान बना दूंगा। लेकिन बशर्ते आपको कंटिन्यू वीडियो देखना होगा, और थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए, और आपकी मर्जी हो तो अपने दोस्तों यारों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि इस तरह का मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह का झारखंड में पढ़ाने वाले आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। एक समकोण त्रिभुज का आधार होता है, आपको आपसे पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार क्या होता है, फॉर्मूला पूछा है। यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा रूट का मामला आ रहा था, इसलिए मैंने मोबाइल से लिखा है, इसलिए नहीं लिख पाया, ठीक है। तो मैं यहां पर समझा देता हूं, ये क्या है, कर्ण है, इंग्लिश में हाइपोटेनस H से डिनोट करते हैं, H। ये बेस है, आधार B से डिनोट करते हैं, और ये परपेंडिकुलर इसको P से डिनोट करते हैं। ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। तो सबसे पहले आप समझिए कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको b निकालना हो तो b निकालने का फॉर्मूला यानी कि आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना हो, p निकालना हो, तो रूट अंडर h का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है। और एक रिलेशन जो होता है इसमें, वो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसी से ये आया हुआ है, इसी से ये आया हुआ है। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ा होगा कभी 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10 क्लास में। तो ये है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, तो त्रिकोणमिति जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर काफी आपको मदद मिलेगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कर्ण निकालने का फॉर्मूला, आधार निकालने का फॉर्मूला, जो कि यहां पर पूछा है एक समकोण त्रिभुज का आधार होता है, तो ये वाला होगा राइट आंसर। इसी तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, मैं समझाने चलते यहां पर शॉर्टकट में लिखा हूं। तो ये तीनों को याद कर लीजिएगा, और इसको भी याद कर लीजिएगा। जब मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट करूंगा ना तो काफी आपको सहायता मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय को समझ लीजिएगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में यही चीज होता है, पाइथागोरस को समझिए। और कहीं पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही,
जय झारखंड, जोहार।